नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। स्वागत है आपका प्रणाम इंडिया में। क्या सचमुच जयंत चौधरी जा रहे हैं? अखिलेश यादव का साथ छोड़कर जा रहे हैं? क्या महागठबंधन छोड़कर जा रहे हैं? क्या पीडीए का नारा छोड़कर जा रहे हैं? पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक और जा रहे हैं के बजाय इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं, क्या सचमुच जयंत चौधरी एनडीए में आ रहे हैं? क्या सचमुच जयंत चौधरी का राजनीतिक रूप से जो संन्यास दिखा है, चुनाव में वो जीत नहीं पा रहे थे, उनकी पार्टी जीत नहीं पा रही थी, तो क्या सचमुच वो इस वीरानगी को तोड़ रहे हैं, एनडीए में जा रहे हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन बना रहे हैं? अब जिस तरह से राजनीति चल पड़ी है, इधर या उधर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, दावे से बोलना मुश्किल हो गया है, बेहद मुश्किल हो गया है दावे से कोई बात कहना, क्योंकि लॉजिक चल नहीं रहे। लॉजिक तो ये नहीं कहता था कि नीतीश कुमार एनडीए में जा सकते हैं। लॉजिक अब भी नहीं कहता है कि जयंत चौधरी को एनडीए में चले जाना चाहिए। क्यों? देखिए, चुनावी जीत और हार का गणित जयंत चौधरी के लिए एनडीए में जाकर के थोड़ा रास्ता को आसान बनाता है, राह आसान बनाता है। महागठबंधन में संघर्ष का रास्ता है, इंडिया गठबंधन में संघर्ष का रास्ता है, और इस संघर्ष में उन्हें 7 सीटें भी मिल सकती हैं, 0 सीटें भी मिल सकती हैं, बीच में भी रह सकते हैं। लेकिन बीजेपी, जिनके पास उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 65 सीटें हैं, वो उनके साथ रह करके उनके चुनावी जीत की संभावना बढ़ जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि जयंत चौधरी जाट समाज के बीच बड़ा प्रभाव रखते हैं, लेकिन यह भी बड़ी सच्चाई है कि बीजेपी से अलग रह करके जाट समाज का वोट भी एकजुट नहीं कर पाए हैं जयंत चौधरी, और किसान आंदोलन तक का फायदा विधानसभा चुनाव में नहीं उठा पाए हैं जयंत चौधरी। दोनों सच्चाई है। और सच ये है कि जाट बहुल जो इलाका है, वहां 2019 के आम चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी सफलता हासिल की थी, और जिन 26 सीटों पर जाटों का प्रभाव कहा जाता है, उनमें से 6 या 7 को छोड़कर सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। यहां तक कि जयंत चौधरी और उनके पिता, जो अब दिवंगत हो गए हैं, अजित चौधरी जी, ये लोग भी अपनी सीटें नहीं बचा सके थे। तो इसका मतलब क्या है? जाट वोट्स जयंत चौधरी के नाम पर स्प्लिट होता है। जाट वोट्स का अट्रैक्शन वो बीजेपी के प्रति लगातार रहा है, लेकिन जब जयंत चौधरी या जयंत चौधरी के परिवार का सवाल आता है तो ये बीजेपी से छिटकता है, मगर फिर भी उस हद तक नहीं छिटक रहा है जिस हद तक इन्हें जीत मिल सके। यही वो बिंदु है, यही वो पॉइंट है जो जयंत चौधरी को अपने राजनीतिक भविष्य के लिए पाला बदलने के लिए विवश कर रहा है। लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ एक केमिस्ट्री बनी थी, मिलकर संघर्ष कर रहे थे,
उसको याद कीजिए उस दौर को, जब 2019 के बाद का चुनाव हो, जब चाहे विधानसभा चुनाव के बाद का समय हो, दोनों समय में भारतीय जनता पार्टी ने कितने जोश खरोश के साथ तंज कसते हुए, धिक्कारते हुए, ललकारते हुए जयंत चौधरी के नेतृत्व पर इवन जाट समुदाय के लिए भी टिप्पणियां की गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सियासत जाट समुदाय को नाराज करने की रही है। इसके बावजूद जाट समुदाय का झुकाव बीजेपी से की ओर दिखता है, उससे दुराव नहीं दिखता। आप देखेंगे हरियाणा की सियासत में जाट के वर्चस्व को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। जाट बीजेपी के साथ खड़े नहीं दिखते हरियाणा में। राजस्थान के चुनाव में देख लीजिए, जाट का ज्यादातर वोट कांग्रेस के पास गया है, इस बार भी हारने के बावजूद भी। लेकिन फिर भी जाट बटे हुए हैं, एक मुश्त इधर या उधर वोट नहीं कर रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। पश्चिमी यूपी में करीब 18% जाट की आबादी है और जाट का समुदाय का एक मुश्त वोट पश्चिमी यूपी में किसी की भी हार या जीत को तय कर देता है। ये पूरा इलाका जाट लैंड कहलाता है और यहाँ 7 लोकसभा की सीटें हैं जहां पर के बीजेपी को हार मिली थी। मैंने कहा था कि ना 22-23 सीटें, जिसमें बीजेपी 7 को छोड़ करके बाकी जीत गई थी। मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये 1-2 ऐसी सीटें जहां बहुत नजदीकी मुकाबला होता है। अगर आरएलडी एनडीए के साथ आ जाता है तो मुजफ्फरनगर और मेरठ जैसी सीटों पर कोई चुनौती काम नहीं आएगी। ये सब मैं जमीनी हकीकत से बात कर रहा हूं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूं। अब जो आरएलडी को जो सीटें ऑफर कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी चर्चा है, वो कौन सी सीटें हैं? उनमें है कैराना। कैराना आपको याद है, बहुत पॉपुलर सीट है, जहां बाई इलेक्शन में बीजेपी को हराया गया था। कैराना में बीजेपी 2 बार से जीत रही है। 2014 में हुकुम सिंह जीते थे, 2019 में प्रदीप कुमार जीते। बागपत 2 बार से बीजेपी जीत रही है। डॉक्टर सतपाल सिंह यहीं से सांसद हैं। मथुरा, जहां हेमा मालिनी लगातार जीत रही है, लेकिन इस बार हेमा मालिनी को टिकट देने के मूड में बीजेपी नहीं है और ये मथुरा की सीट वो आरएलडी को ऑफर कर रही है, कर सकती है। अमरोहा, जहां दानिश अली, आपको ध्यान होगा, सांसद में जिनके लिए गालियां पड़ी थी बीजेपी के सांसद ने, और दानिश अली ने बीएसपी छोड़ दी है और वो कांग्रेस से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो यहाँ दानिश अली जीते थे, लेकिन बीजेपी पहले यहां जीतती रही है। इस सीट को भी वो आरएलडी को देना चाहती है। जयंत चौधरी अखिलेश जी के साथ रहते हुए 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, उनको 7 सीटें दी जा रही थी। एक मुजफ्फरनगर की सीट है जो आरएलडी चाहती है कि 8वीं सीटें भी मिले, लेकिन समाजवादी पार्टी उसको नहीं देना चाह रही है। इस वजह से भी दोनों पार्टी के बीच खटास है, लेकिन ये खटास इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि गठबंधन टूट जाए। मगर 2 बातें हैं। अगर जयंत चौधरी को अपने पॉलिटिकल करियर का ख्याल है तो भारतीय जनता पार्टी में जाकर के वो कुछ एक सीटें हासिल कर सकते हैं। अगर जयंत चौधरी को पॉलिटिकल करियर के साथ साथ जाट समाज के मान सम्मान का सवाल है तो उनको कभी बीजेपी के साथ जाना सूट नहीं करता। हो सकता है कि यहाँ 4 सीटें बीजेपी ऑफर कर रही है
जयंत चौधरी 7 में से 2 सीटें जीते, 3 जीते, 4 सीटें जीते, कुछ भी संख्या हो सकता है। लेकिन जाट के मान सम्मान की लड़ाई जो वो लड़ते रहे हैं, किसानों की जो मान सम्मान की लड़ाई वो लड़ते रहे हैं, उस लड़ाई का आत्मसमर्पण हो जाएगा, ये बात भी तय है। क्या जयंत चौधरी उन लाठियों को भूल जाएंगे जो उनको घेर कर उन पर पड़ रही थी और उनके समर्थक बिछ गए थे जयंत चौधरी पर, लाठियां अपने शरीर पर खा रहे थे लेकिन जयंत चौधरी को चोट तक आने नहीं दी थी? उस दृश्य को क्या भूल जाएंगे जयंत चौधरी? वो हाथरस में लाठी चार्ज की घटना को, किसान आंदोलन के दौरान हुए व्यवहार को? दो ही बातें होती हैं ऐसी स्थिति में, दो ही बातें होती हैं। एक ये कि नेता अपना फैसला ले लेता है और कार्यकर्ता अपनी भावना पर टिके रहते हैं और नेता के साथ नहीं चलते हैं। और दूसरा होता है कि नेता अपने हितों की कुर्बानी देता है और कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ रहता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बटे हुए हैं, बटे हुए थे, लेकिन बटते किसके नाम पर है? बटते जयंत चौधरी के नाम पर है। भारतीय जनता पार्टी के पास साथ झुकाव होता है, पोलराइजेशन होता है। हिंदू मुस्लिम का जब फसाद होता है, मुजफ्फरनगर जैसी घटना घटती है, तो जाट मुस्लिम लड़ते नजर आते हैं और बीजेपी इस पोलराइजेशन का फायदा उठाती है, जाट बीजेपी के साथ हो जाते हैं। लेकिन जब किसान आंदोलन होता है, नरेश टिकैत सबको इकट्ठा करते हैं, खाप पंचायत की मीटिंग होती है और जाट और मुसलमान इकट्ठे होकर कहते हैं कि हमसे गलती हो गई कि हमने अजीत सिंह जी को वोट नहीं किया था, हरा दिया था, ये उसका हमें पछतावा करना है। तो हिंदू मुस्लिम एकता एक नए सिरे से पॉलिटिकली लामबंद होती है। क्या जयंत चौधरी इस विरासत को तोड़ देना चाहते हैं, इस विरासत को छोड़ देना चाहते हैं? ये जयंत चौधरी पर निर्भर करता है। हालांकि शिवपाल यादव से आज पूछा गया पत्रकारों ने, तो शिवपाल यादव ने यही कहा कि ये बातें गलत हैं, जयंत चौधरी हमें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, ये मीडिया झूठी खबर फैला रहा है। लेकिन मैंने पहले ही इस बातचीत की शुरुआत की, मैं ये कुछ भी नहीं कहने वाला कि जयंत चौधरी यहां रह रहे हैं महागठबंधन में या वहां जा रहे हैं एनडीए में। ऐसा इसलिए कि आज की जो परिस्थिति राजनीतिक चल रही है उसमें अपने हित इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि व्यक्ति सामूहिक हित, नैतिकता, जातिगत हित, तमाम चीजों को छोड़ देता है। तो मैंने दोनों स्थितियां रखी हैं। जयंत चौधरी को फैसला करना है कि जयंत चौधरी जी करते क्या है, तो इस पर सबकी नजर टिकी रहेगी। लेकिन बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव के बाद से ही ये एक रणनीतिक चाल रही है कि जब तक आरएलडी को अपने साथ नहीं लेगी, जब तक ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं को अपने साथ नहीं लेगी, तब तक वो जो 73 एनडीए और 71 बीजेपी का आंकड़ा है उसको बचाने की बात करना एक सपने की तरह होगा। अगर संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो ये किए बगैर हो ही नहीं सकता। इसलिए बीजेपी तो ये कोशिश करेगी ही, उनको कोशिश करनी ही थी कि आरएलडी को अपने साथ जोड़े। लेकिन आरएलडी कैसे रेस्पॉन्स कर, जयंत चौधरी कैसे रेस्पॉन्स करते हैं, इसी पर तो टिकी है उत्तर प्रदेश की लड़ाई। तो इस चर्चा को यहीं विराम देने का वक्त। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत का ये सिलसिला आगे भी जारी रहे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।